नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.15 एंड 4.16 एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स एंड सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाई। यानी कि हमारे पास एक लॉन्ग हॉल दिया गया है जिसकी जो सीलिंग है यानी कि जो छत है वो कितने मीटर हाई है, वो हमें दी गई है 25 मीटर हाई। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि छत की ऊंचाई जो है 25 मीटर है। तो हमें बताना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। यानी कि अगर कोई एक बॉल है उसको अगर फेंका जाए और वो जो है विदाउट छत से टकराए बिना नीचे आ जाए, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमें बताना है। तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा बिना छत से टकराए ये बॉल जो है, तो इस चीज़ को निकालना है। तो चलिए, जो इक्वेशंस हैं वो हमें याद होनी चाहिए इसको निकालने के लिए। तो जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। बॉल की स्पीड हमें दी है 40 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम हाइट दी गई है 25 मीटर। तो ये जो 25 मीटर है और ये जो बॉल की स्पीड क्या है हमारे पास, ये है 40 मीटर पर सेकेंड, ये दी गई है। और इसके बाद देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा यहाँ पर, जैसा कि बॉल का दिखाया गया है कि जब वो थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो उसकी रिलेशन क्या है हमारे पास, उसकी रिलेशन हमें पता है। एच जो होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर यहाँ पर होता है। यहाँ पर एच हमारे पास 25 है जो कि मैक्सिमम हाइट है। यू हमें पता है, थीटा नहीं पता, तो वो ही निकालना है, हमें एंगल भी निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा और 2 इंटू 9.8 आ गया, जी हमारा 9.8 होगा। तो सारी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ से हम निकाल लेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा को। तो 25 इंटू 2 इंटू 9.8 बाई 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.30625 के लगभग ये जो है हमारे पास आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये, लेकिन अगर हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा 0.5534 जब आप इसका अंडर रूट करेंगे। और जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स यानी कि 33.60 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है, यानी कि जो डिस्टेंस है जो कि बॉल यहाँ पर ये गई है यहाँ से यहाँ तक की, जो हमने ये लिखा है हॉरिजॉन्टल ये लाइन बनाई है, तो ये हमें निकालना है। इसके लिए भी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिलेशन पता है जो कि है हमारे पास R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 है, 2 थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास जो कि ये है, जी की वैल्यू 9.8 है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है ये आ जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 150.53 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आर है हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर जो है वो जो है ग्राउंड पर है और वो बॉल को जो है 100 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर फेंक सकता है मैक्सिमम। तो हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, यानी कि अगर वो सीधा ऊपर की तरफ इसको फेंके तो कितना ऊंचाई तक वो उसको पहुंचा सकता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की गई है कि वो 100 मीटर तक पहुँचा सकता है, यानी कि ये कितने एंगल पे फेंकेगा इस बॉल को, हमें पता है 45 डिग्री पर इसको फेंकना होगा, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस या कहेंगे मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन को वो कवर करेगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें दिया गया है R100, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया 100 मीटर है, जो यानी कि कितना दूर वो हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो कर सकता है। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने देखा कि 45 डिग्री होना चाहिए एंगल, तभी वो उसको फेंक पाएगा, जैसा कि हमने फिगर से ही ये निकाल लिया था। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो हमें लगाना है यहाँ पर और सारी वैल्यू को पुट कर देना है। थीटा हमारा है 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आ जाता है, या कहें कि यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 100 आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वर्टिकल थ्रो करना है उसको कि कितनी ऊंचाई तक वो उसको पहुंचा सकता है। तो वर्टिकल थ्रो के लिए भी हमारे पास जो रिलेशन है, मैक्सिमम हाइट हो गई यहाँ पर h कि कितनी हाइट तक पहुंचाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लीजिए बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसको यहाँ से वापस आना होता है, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर 0, और जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो -g हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको अपवर्ड की तरफ फेंका है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींचेगी, तो -g हो जाएगी एक्सेलरेशन। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पुट कर देनी है।
इस इक्वेशन के अंदर वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू माइनस 2gh यहाँ पर रहेगा, ये माइनस रहेगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है हमारी माइनस जी के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू जो है यहाँ पर ये आ जाएगी हाफ इंटू यू स्केयर बाई जी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और v क्या है हमारा 0, इसको पुट आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो यानी कि इसके लिए जो आंसर रहेगा हमारा ये रहेगा 50 मीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।